नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम भाई एमडी क्लास पर। आज मैं शुरू करने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम क्या है साथियों, भेद और संख्या। भेद की बात करें साथियों, किसके कितने भेद होते हैं या किसके कितनी संख्याएं होती हैं, उन सब पर अब हम लोग बात करने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में। चलिए शुरुआत करते हैं भैया, देखिएगा जरा ध्यान से। भाषा एवं बोलियों के बारे में बात करें साथियों, भाषा के कितने तत्व होते हैं? कहेंगे सर 4 तत्व होते हैं। भाषा के कितने तत्व होते हैं साथियों? 4 तत्व होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कहेंगे सर ध्वनि है, वर्ड है, शब्द है और क्या है साथियों, वाक्य है। ठीक है, जिसको शब्द की जगह पे पद का भी प्रयोग करते हैं। भाषा के भेद की बात करें साथियों, भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक, लिखित और क्या होता है? कहेंगे सर जी मौखिक, लिखित और क्या होता है भैया? कहेंगे सांकेतिक होता है। हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं भैया? हिंदी की उपभाषाओं की बात करें तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी है और क्या पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी और क्या है साथियों, खस है ना, सॉरी खस कह रहा हूं, पहाड़ी हिंदी है। हिंदी की उपबोलियों की बात करें, हिंदी की उपबोलियां कितनी हैं? 17 हैं और हरदेव बारी के अनुसार कितनी है? 18 है। राजस्थानी हिंदी की बोलियां कितनी है साथियों? 4 हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और क्या है, ढूंढाड़ी या हड़ौती है। पश्चिमी हिंदी की भी 5 बोलियां हैं साथियों, और इसके अलावा पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। बिहारी हिंदी कितनी बोलियां हैं? कहेंगे सर 3 है, भोजपुरी है, मगही और मैथिली है। ऐसे आगे देखा जाए, वर्णमाला की बात करें, वर्डों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अगर साथियों कहा जाए विशिष्ट वर्ड, अगर विशिष्ट वर्ड को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 53 हो जाएगी। विशिष्ट वर्ड कौन सा है भाई? विशिष्ट वर्ड की बात करें साथियों, विशिष्ट वर्ड की बात करें, विशिष्ट वर्ड ये है। ठीक है, इनको मिला दिया जाएगा तो कितनी हो जाएगी? इनको मिलाने पर अगर देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? कहेंगे सर 53 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा भाई। आगे बात करें साथियों, क्या है, परंपरागत आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। वैसे स्वरों की संख्या 11 होती है। उच्चारण के आधार पर क्या होती है? 10 होती है, क्योंकि री को स्वर नहीं माना जाता है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। मुख द्वार के आधार पर क्या होते हैं? विवृत्त होते हैं, अर्धविवृत्त होते हैं, संवृत्त और क्या होते हैं साथियों? अर्धविवृत्त होते हैं, अर्ध संवृत्त होते हैं। ओष्ठ के आधार की बात करें साथियों, ओष्ठ के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, अवृतमुखी और वृतमुखी। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है सघोष या घोष, दूसरा क्या होता है साथियों? अघोष होता है। आगे देखा जाए, बात करें साथियों संधि के भेद के बारे में, संधि के भेद 3 होते हैं, जानते ही हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? कहेंगे सर 5 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। इसके अलावा द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं साथियों? 3 भेद होते हैं, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। आगे देखा जाए, शब्दांश की बात करें साथियों, शब्दांश के 2 भेद होते हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं और प्रत्यय की बात करें साथियों, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत और तद्धित। शब्द भेद की बात करें साथियों, उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ये आयोग में पूछा भी गया है, और 4 ही भेद मारिएगा, 5 मत मानिएगा, क्योंकि 5 दिमाग में आएगा संकर शब्द, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आयोग ने 4 ही आंसर दिया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, गठन के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। अर्थ के आधार पे क्या माना गया भैया? अर्थ के आधार पे 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी और एकार्थी। ठीक है, प्रयोग या व्याकरणिक आधार पर शब्द के 2 भेद है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आगे देखिएगा भाई, विकार तत्व कितने होते हैं? विकार के तत्व कितने होते हैं भैया? 2 नहीं 3 होते भाई। ये कितने लिखे हैं? 3 होते हैं। ये 2 नहीं 3 है। विकार तत्व के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं साथियों? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? कहेंगे सर जी 3 होते हैं। कौन कौन से? लिंग, वचन और कारक होता है। लिंग के 2 भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन के कितने भेद होते हैं साथियों? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक के भेद होते हैं साथियों 8 होते हैं, लेकिन सूर्यदास वाजपेयी के अनुसार कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। संज्ञा की भेद की बात करें, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूह, द्रव्य और भाव। प्राणत्व के आधार पर 2 होते हैं, प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए, सर्वनाम के भेद की बात करें साथियों, सर्वनाम के भेद होते हैं 6 होते हैं, और संख्या कितनी होती है? 11। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? कहेंगे सर 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। विशेषण की बात करें, अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं भैया, गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है और क्या होता है? इसके अलावा अगर आप देखें तो परिमाणवाचक के अलावा सार्वनामिक विशेषण भी होता है, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं।
प्रयोग के आधार पे कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं साथियों, एक होता है विशेष विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। ठीक है, अवस्था या तुलना के आधार की बात करें साथियों, तीन भेद होते हैं, जिसको मूलावस्था कहते हैं, उत्तरावस्था कहते हैं और उत्तमावस्था कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करें साथियों, इसके 5 भेद होते हैं। क्रमवाचक होता है, गणनावाचक होता है, और क्या होता है? आवृत्तिवाचक होता है, समुदायवाचक होता है, और क्या होता है? प्रतीकवाचक होता है। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा साथियों संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, आगे देखिए क्रिया की बात करें साथियों, कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आकर्मक और सकर्मक। काल के आधार की बात करें, काल के आधार पे 3 भेद होते हैं, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। 3 क्रियाएं होती हैं। संयुक्त क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं? 11 भेद माने जाते हैं। कई किताबों में 13 दिया, कहीं 12 दिया है, लेकिन वैसे 11 ही आंसर ज्यादा सही है। ठीक है, आगे देखिए अगला है अविकारी शब्द की बात करें साथियों, अविकारी शब्दों के कितने भेद माने जाते हैं? 4 भेद माने जाते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होते हैं। क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं भैया? अर्थ के आधार पे 4 होते हैं, रूप के आधार पे 3 होते हैं। रूप के आधार पे कौन होते हैं? मूल, यौगिक और कारणवाचक क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पे 3 होते हैं, साधारण, संयोजक और ये क्या होता है भैया? अनुबद्ध होता है। ये क्या है साथियों? अनुबद्ध है। ठीक है, अनुबद्ध है। ठीक, आगे देखा जाएगा, कह रहा क्या भैया? अब यहां पे संबंध बोधक की बात करें, संबंध बोधक में अर्थ के आधार पे कितने होते हैं? 13 होते हैं। प्रयोग के आधार पे 2 होते हैं, संबद्ध और अनुबद्ध होते हैं। रूप या व्युत्पत्ति के आधार पे मूल और क्या होते हैं साथियों? यौगिक होते हैं। ऐसे ही समुच्चय बोधक की बात करें साथियों, समुच्चय भेदक बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण के होता है, जिसके 4 उपभेद होते हैं। एक होता है व्यधिकरण, जिसके 4 उपभेद होते हैं। ठीक, विस्मयादि बोधक अव्यय की बात करें साथियों, विस्मयादि बोधक अव्यय कहीं 5 दिया है, कहीं 7 दिया है, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा है। ठीक, आगे देखिएगा, निपात की बात करें साथियों, निपात के कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। स्वीकृति बोधक, स्वीकृति बोधक होता है, नकार बोधक होता है, निषेध बोधक होता है, आदर बोधक होता है। इसके अलावा साथियों क्या होता है? जो है विस्मय बोधक होता है, प्रश्न बोधक होता है, अवधारणा बोधक होता है, तुलना बोधक होता है, और क्या होता है साथियों? बलदायक निपात होता है। ठीक, वाक्य के वर्गीकरण की बात करें, वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, जिसमें रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र होते हैं। अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं, पढ़े ही हैं आप लोग। विधानवाचक होता है, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक होता है कि नहीं? और क्या होता है? निषेधवाचक भी होता है। अंग कितने होते हैं साथियों? 2 होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा क्या होता है? विधेय। काल की बात करें साथियों, काल के भेद होते हैं 3, कौन कौन से? वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान काल के भेद की बात करें साथियों, एनसीईआरटी में 3 आंसर दिया है। एनसीईआरटी में कितना दिया भैया? 3 दिया है। और वैसे कितने माने जाते हैं भैया? 5 माने जाते हैं। भूतकाल के लेकिन 6 भेद हैं, और भविष्य काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ठीक, और वाच्य की बात करें साथियों, वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वर्तमान काल के जो 3 भेद माने गए भैया, वो कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल है, और क्या है साथियों? अपूर्ण वर्तमान काल है। इसके अलावा संदिग्ध वर्तमान काल है। क्या है भैया? संदिग्ध वर्तमान काल। 3 भेद माने गए हैं एनसीईआरटी के अनुसार। 5 जो है साथियों वो कौन है? संभाव्य है, और क्या है साथियों? पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक, आगे बढ़ा जाए, अगला देखिएगा, अलंकार। अलंकार की बात करें साथियों, अलंकार के भेद वैसे 3 हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मुख्य रूप से अगर कहीं दिया हो, मुख्य रूप से बात करें साथियों, मुख्य रूप से कितने माने जाते हैं? मुख्य रूप से 2 ही माने जाते हैं। एक होता है भैया शब्दा अलंकार होता है, और दूसरा क्या होता है साथियों? अर्था अलंकार होता है। ये 2 भेद हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं पर देखिए अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए गए हैं, उपमा अलंकार के 3 भेद हैं, रूपक अलंकार के भी 3 भेद हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के भी क्या है साथियों? 3 भेद हैं। ठीक है, और छंद की बात करें साथियों, छंद के भेद होते हैं 4। कितने भेद होते हैं भाई? छंद के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? देखिएगा, वर्णिक होता है भाई, मात्रिक होता है, और क्या होता है साथियों? वर्णिक वृत्त होता है, जिसमें मतगयंद छंद आता है, और एक क्या होता है साथियों? अगर इसकी बात करें तो ये होता है मुक्तक छंद। ये भी याद रखिएगा। और इसके अंग 7 और 8 क्यों मैं लिख रहा हूं? क्योंकि बिहार का डीएलएड का पेपर हुआ था, बिहार के डीएलएड में इसका आंसर 8 माना गया है, और कहीं कहीं 7 देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा सा अपवादित है, इसको नजरअंदाज ही करना सही होगा, क्योंकि अब कहीं प्रमाणित तो मिलता नहीं है। 7 भी कहीं रहता है, कहीं कहीं 8 रहता है। उसमें एक जो अंग है जहां पे दोनों मिला कर लिखे जाते हैं, जैसे संख्या और क्रम, उसको अलग कर दिया जाता है, संख्या अलग कर देंगे, क्रम अलग कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे 8। ठीक है, अब आगे देखिए भैया, जैसे बात करें साथियों रस के बारे में,
रस की बात करें साथियों, रंग रस के अंग होते हैं, 4 होते हैं, विभाव होता है, अनुभाव होता है, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव होता है, चौथा क्या होता है, अस्थाई भाव होता है। संख्या मूल रूप से कितनी होती है साथियों, रसों की 9 होती है। भरत मुनि के अनुसार कितनी है, 8 है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार कितनी है साथियों, अगर कहा जाएगा भरत मुनि के अनुसार कितनी है, कहेंगे सर 8 है। वहीं पर विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन होते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। आलंबन के भी 2 भेद होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक, सात्विक, मानसिक या वाचिक होता है। चौथा क्या होता है साथियों, आहार्य होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वीर रस के 4 भेद होते हैं, युद्ध वीर होता है, दानवीर होता है, धर्मवीर होता है, दयावीर होता है। काव्य गुण के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, माधुर्य गुण होता है, ओज गुण होता है और क्या होता है साथियों, प्रसाद गुण होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप बढ़िया से इस भेद को रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी क्लियर अगर हो गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो रत्ता बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। करना क्या होगा, इसके लिए एमडी क्लासेज ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा। नाम और नंबर रजिस्टर करने के बाद कहां जाना, पेड कोर्स में, उसके बाद सर्च करना है क्या, यूपी संगम बाई एमडी क्लासेज, क्लिक करना है, सेव करना, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।